एक ही आदमी हमारा गद्दार निकला, वो है अलीम पटेल। ये गद्दार है बोल के बोल सकता हूँ मैं। पटेल साहब और उनके वालिद जो है आज दत्तात्रेय पाटिल साहब के गोद में जाके बैठे। दत्तात्रेय पाटिल साहब इनका फंक्शन हॉल का जो प्रॉब्लम है क्लियर करके दे तुम बोल के बात दिए। दत्तात्रेय पाटिल साहब सीधा बेंगलुरु गए, अलीम पटेल को वहाँ पे बुलाए, ले जाके चीफ मिनिस्टर के सामने ठहरा करे। सीएम साहब को बोले ये हमारे को आज गुलबर्गे का मेयर बनने का ये बड़ा किरदार है हमारा, ये आदमी को जो है हम बात दिए फंक्शन हॉल का, इनका प्रॉपर्टी का थोड़ा मसला था, वो जीडे में फाइल पास करना था। वो जो वहाँ पे फंक्शन हॉल बना गया है उसको पहले डेमोलिश करके उसके ओपन लैंड बता के उसको क्या है कमर्शियल बोल के आप परमिशन देने का कानून के अंदर है। हम लोगों का डिमांड था अगर आप देना ही चाह रहे वो फंक्शन हॉल को डेमोलिश करो, उसके बाद परमिशन देना बोल के मेरा जो हमारे अलीम पटेल साहब उनके वालिद बैठ के जो स्टेटमेंट दिए, मैं बोलना चाहता हूँ आवाम को गुमराह मत बनाओ। आज जो बातें आप कर रहे हैं आपको शर्म आना चाहिए। जो बात कर रहे हैं आप, जो आपके घर पे आके हम लोग खाना खा के मैं और नासिर उस्ताद साहब आपके वालिद से बात करें, एक बुजुर्ग है हमारे बाप के उम्र के हैं बोल के अंकल बोल के हम उनको रेस्पेक्ट करते आज भी। नासिर उस्ताद साहब उस दिन रात में 2 घंटा बैठ के उनको कन्विंस करे, मैं भी था साथ में, घर पे बुलाए थे। उनका जो फंक्शनल क्यूपी पैलेस का जो प्रॉपर्टी का जो इशू था वो कमर्शियल करने के लिए ये लोग क्या है जीडे को अप्रोच हुए थे। 2018 में खानता साहब उसके ऊपर एक्शन लिए। उस टाइम पे इनको कोर्ट से पेनल्टी भी डाले सोए अलीम पटेल साहब को। तो क्या है जीडे ऑफिस में फाइल आज भी पेंडिंग पड़ा है। तो वो इशू को लेके कयूम पटेल साहब नासिर उस्ताद साहब के सामने, मेरे सामने और कुमार अन्ना के सामने भी एक बार बातचीत हुआ तो सिलसिले में। तो परसों एक दिन पहला जो 23 तारीख को हमारा इलेक्शन था, 21 तारीख के रात में उनके घर पे हमको दावत दिए, मेरे को और नासिर उस्ताद साहब को। तो उनका शिकायत यही था कि अरे हमारा प्रॉपर्टी का काम पेंडिंग गिरा, आप लोग करके नहीं दिए बोल के। मैं क्यूपी फैमिली को, उनके कयूम पटेल साहब को मैं बोला अंकल जी अभी तो हुकूमत हमारा नहीं है, आप जो चल रहा है बीजेपी का हुकूमत चल रहा है। अगर हमारे नासिर उस्ताद साहब और एमएलए होते, हमारा हुकूमत होता है तो हम लोग आपका काम करके दे सकते थे। थोड़े दिन सब्र करो, महीना 1.5 महीना में हुकूमत चेंज होने वाला है। ये कर्नाटक का हुकूमत कुमार स्वामी का हुकूमत बनता है, आप थोड़े दिन वेट सब्र करिए, आपका काम हम करके देते बोल के नासिर उस्ताद साहब और मैं उनको वादा दिए। वादा देने के बाद में कयूम पटेल साहब बात दिए, बुजुर्ग आदमी है, बात नहीं बदलना चाहिए। आपका एक बहुत बड़ा नाम है गुलबर्गे के अंदर, आज बहुत बड़ा नाम है आपका, आपके नाम पे बहुत सारे हॉस्पिटल चलते, लेवर्ड्स चलते, फंक्शन हॉल चलते। आप एक हमारे को एक उम्मीद दिए थे कि चलो भाई हम आपके साथ ही है बोल के नासिर उस्ताद साहब को बोले, हमको भी बोले हम कहीं बीजेपी को नहीं जा रहे, कांग्रेस को नहीं जा रहे बोल के इनका कहना था। और कांग्रेस से इनका थोड़ा शिकायत भी था, कांग्रेस वाले हमको 25 साल हम पार्टी में रहे, हमको टिकट नहीं दिए बोल के। कांग्रेस वाले आप ऐसा गद्दार काम करते बोल के आपको टिकट नहीं दिए बोल के मैं आज बोलना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी आप धोखा दिए, उसलिए कांग्रेस वाले आपको टिकट कट कर रहे। जब टिकट कट होने के बाद हमारे नासिर उस्ताद साहब घर पे बुला के इनको हिम्मत दे के हम आपके साथ ठहरेंगे जनता दल वाले बोल के आज टिकट दे के उनको वार्ड नंबर 42 से हीरापुर से हम लोग इनको कारपोरेटर जिताए सो है। आज अलीम पटेल साहब बात करते, सामने आओ, फेस टू फेस बात करेंगे अगर आप में इंसानियत है तो। रमजान के रोजे चल रहे, रमजान के अंदर झूठ बात मत करो, अल्लाह ताला देख रहे ये झूठ जो तुम बात कर रहे। हॉस्पिटल में एडमिट था होता बोल के जो आवाम को गुमराह बना रहे, आपके हाथ पैर तो नहीं गिरे थे ना, आप तंदुरुस्त है। 10 मिनट में आप कारपोरेशन ऑफिस को टाउन हॉल का के वोट डाल सकते थे ना, हाथ पैर तो नहीं गिरे ना भाई। आज तुम करने का गलती से आज हमको लोग बात कर रहे जनता दल को, कैसे आदमी को तुम टिकट दिए, कैसे आदमी को आप पार्टी में रखे बोल के। मैं आज बोलना चाहता हूं ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लोग बिक गए। दत्तात्रेय पाटिल जो साउथ का एमएलए है ना, इनका प्रॉपर्टी का मैं क्लियर करके देता हूं बोल के इनको बात दिए है, वो बात में
जल्दबाज में क्या करे, जाके दत्तात्रेय पाटिल के गोद में बैठे लोग। पटेल साहब और उनके वालिद जो है आज दत्तात्रेय पाटिल साहब के गोद में जाके बैठे। दत्तात्रेय पाटिल साहब इनका फंक्शन हॉल का जो प्रॉब्लम है क्लियर करके दे तुम के बाद दिए। 23 तारीख को मेरे इलेक्शन हुआ है, उससे 3-4 दिन पहले इनको क्या है 24 तारीख को हम जीडे मीटिंग कर रहे। जीडे मीटिंग के अंदर तुम्हारा फाइल क्लियर करते बोल के इनको बात दिए ये दत्तात्रेय पाटिल। 23 को जैसा कि एब्सेंट हो गए, जब बीजेपी का हुकूमत बना मेयर 24 को क्या करे जीडे में मीटिंग कॉल फॉर्म करे। मैं जीडे के कमिश्नर को और डीसी साहब को मैं जाके मिला, जो लोकल के एमएलसी और एमएलए है, जो जीडे में बोर्ड मेंबर होते हैं, जीडे का जो मीटिंग होता है वो बोर्ड को लोकल के एमएलए एमएलसी वहाँ पे मीटिंग में जाते। तो मैं डीसी साहब को ये बताया 1987 का जो एक्ट लेके मैं गया था, जब ये 5 लोग जो बाहर के एमएलसी आके लोकल एड्रेस लगा के जो मेयर इलेक्शन में जो वोटिंग किए, तो ये लोगों को मीटिंग क्यों नहीं बुलाया गया बोल के मेरा ऑब्जेक्शन था डीसी साहब से। तो इमीडिएट डीसी साहब को मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इमीडिएट जब कानून एक्ट का जो मैं बताने के बाद इमीडिएट एक्शन लेके जीडे कमिश्नर को फ़ोन करके इमीडिएट ये मीटिंग तुम रोको, ये 5 लोगों को नोटिस सर्व करना, उसके बाद में मीटिंग तुम कॉन्फर्म करना बोल के इमीडिएट डीसी साहब एक्शन लिए। उन्होंने कभी कानून के चौकट में ही ठहर के हमारे को एक इंसाफ दिए, कानून के खिलाफ कभी डीसी साहब नहीं गए। मैं डीसी साहब को 100 बार उनको मैं मुबारकबाद दिए तो भी कम है, शुक्रिया अदा करे तो भी कम है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मीटिंग जैसे कि कैंसिल होते ही दोपहर के फ्लाइट को दत्तात्रेय पाटिल साहब सीधा बेंगलुरु गए, अलीम पटेल को वहाँ पे बुलाए, ले जाके चीफ मिनिस्टर के सामने ठहरा करे। सीएम साहब को बोले ये हमारे को आज गुलबर्गे का मेयर बनने का ये बड़ा किरदार है हमारा, ये आदमी को जो है हम बात दिए फंक्शन हॉल का, इनका प्रॉपर्टी का थोड़ा मसला था, वो जीडे में फाइल पास करना था, आज मीटिंग था, डीसी साहब जो है मीटिंग पोस्टपोन करे बोल के इमीडिएट डीसी साहब को हुकूमत के ज़रिए उनको क्या है प्रेशर डाला गया है। सीएम साहब से फ़ोन किया करके उनको प्रेशर डालने के बाद में कल जो है मंडे के दिन 27 तारीख था ना, कल 27 तारीख को फिर इमरजेंसी मीटिंग बोल के लोग बुलाए। इमरजेंसी मीटिंग में भी मैं कमिश्नर को लेटर दिया हूँ। ये जीडे कमिश्नर जो है ना, ये बहुत बड़ा करप्शन ऑफिसर है, और ये यहाँ का जो डीसी साहब को भी मैं लेटर दिया हूँ। ये मीटिंग में आप लोग क्यूपी फैमिली का फाइल जो है, आप इनलीगल प्रॉपर्टीज को उसको लीगल करने का आपको राइट्स नहीं है। अगर तुम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल परमिशन अगर देना चाहते, कानून के अंदर है, वो जो वहाँ पे फंक्शनल बनाया गया है उसको पहले डेमोलिश करके उसके ओपन लैंड बता के उसको क्या है कमर्शियल बोल के आप परमिशन देने का कानून के अंदर है। हम लोगों का डिमांड था, अगर आप देना ही चाह रहे वो फंक्शनल को डेमोलिश करो, उसके बाद परमिशन देना बोल के मेरा डिमांड था। कमिश्नर मेरे को एक बात दिया है, मेरे पास ऑडियो क्लिप है कमिश्नर का, मैं वो भी थोड़े दिन में देता हूँ आपको। कमिश्नर मेरे को ऑडियो क्लिप के अंदर क्या बताया, मेरे को सस्पेंड करे तो परवाह नहीं, मेरे को ट्रांसफ़र करे परवाह नहीं, सस्पेंड करे परवाह नहीं, मैं ये फाइल को मूव नहीं करता बोल के कमिश्नर मेरे से वादा किया। मैं प्रेस मीट भी किया था संडे के दिन, पूरे पेपरों में आया था। एमएलए यहाँ का जो दत्तात्रेय पाटिल है, दत्तात्रेय पाटिल साहब का तो आपको मालूम है, केकेआरडीपी को तो पूरा चुना लगाए सो है, ऐसे प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम कानून का चौकट जाएंगे, और क्यूपी साहब का फाइल जो है कल बेंगलुरु को रवाना कर चुके हैं। अब इनका अलीम पटेल साहब का आप पार्टी इस पे क्या एक्शन लेंगी? पार्टी अब इन जो जीडीएस के कारपोरेटर हैं, तो अब इनके ऊपर पार्टी क्या एक्शन लेंगी? क्या इन जीडीएस के कारपोरेटर रहेंगे सर? देखो, पार्टी हाईकमांड, पार्टी के जिला अध्यक्ष उनको व्हिप जारी करे, कल जो है शौकत नोटिस उनको इशू करे 48 आवर्स के अंदर। अगर अलीम पटेल साहब रिप्लाई नहीं दिए, रिप्लाई भी ऐसा रिप्लाई होना आपका मजबूत होना, हकीकत रिप्लाई होना, कहाँ तो मैं हॉस्पिटल में था, कहाँ तो हमारे बाबा बीमार थे, ये सब बातें हम सुनने वाले नहीं। मजबूत तुम्हारे पास अगर प्रूफ है, नहीं तो मैं तुम्हारे को प्रूफ देता हूँ, दत्तात्रेय पाटिल के साथ फोटो तुम्हारे मैं दे सकता हूँ, उनके
उनके साथ बेंगलुरु में कहाँ मिले वो दे सकता हूँ, उनके घर में किस कहाँ उनके फ़ोन में कितने बार तुम बात करे मैं रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, पूरे सबूत हमारे पास है। तुम ऐसा सबूत देना वो हजम होना आवाम को एक लगना ये सबूत बहुत जेन्युइन है बोल के। अगर वो सबूत जेन्युइन नहीं रहा, पार्टी के अध्यक्ष को और हमारे स्टेट अध्यक्ष इब्राहिम साहब को ये पावर है, उनको डिस्क्वालीफाई करके पार्टी से उखाड़ के फेंकने का पावर हमारे अध्यक्ष के पास है। वो हम पैसा लेंगे, किसके मुलाजे में नहीं रहेंगे हम। आज हमारे 3 कारपोरेटर जो है गुलबर्गे के अंदर, आज उन्होंने उनको जितने भी कॉल आए थे, ये बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए देते, 50-50 लाख देते बोल के आज उनको उम्मीद दिए, तो भी आज हमारे कारपोरेटर पैसों को टुकराए। पार्टी के वफादार होके पार्टी के लेवल में नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में हम धोखा नहीं दे सकते पार्टी को बोल के आज मजबूती से ये लोग हमारे साथ टिके। आने वाले दिनों में एक ही आदमी हमारा गद्दार निकला, वो है अलीम पटेल। ये गद्दार है बोल के बोल सकता हूं मैं। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं, चंद छोटे छोटे पार्टियां जो है, कांग्रेस के कई कारपोरेटर्स है, कई लीडर्स है, ये जो ट्वीट जो कर रहे हैं ना, आपको शर्म आना चाहिए। आपके जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट साहब है, बड़े आदमी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, छोटा लीडर हूँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ खरगे साहब का। ये अलीम पटेल तो छोटा आदमी है। जब एआईसीसी के जो बड़े आदमी है साहब, उनको भी अगर गुलबर्गा अगर आते हैं तो कुछ आज गुलबर्गा मेयर डिप्टी मेयर हमारे कब्जे में आ सकता था बोल के आज मैं बोलना चाहता हूँ। जब ये बाबूराव चिंचनसूर को आप पार्टी से इस्तीफा देके जो आप ज्वाइन कराए, आप अगर सही लीडर है, सही माने में गुलबर्गे में अगर मेयर बचाना चाहते सेकुलर पार्टी को, बाबूराव चिंचनसूर मेयर इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करके उसके बाद तुम बीजेपी से इनको अगर इस्तीफा दे के अगर कांग्रेस में लेते हैं तो आज गुलबर्गे में आप लोगों का बहुत बड़ा नाम होता था। बाबूराव चिंचनसूर साहब 21 तारीख को कुछ राजीनामा दिए पार्टी को। बाबूराव चिंचनसूर साहब अगर मेयर वोटिंग पावर उनको भी दिया गया था, अगर उन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर आके क्रॉस अगर वोटिंग करते, ये बीजेपी को सबक सिखाए जैसा होता था, आज हमारे गुलबर्गे के कांग्रेस लीडरों का नाम होता था बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जेडीएस पार्टी को आप बदला मत करिए। कांग्रेस के अंदर बड़े सीनियर लोग जो है, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े जिगत लोग हैं और हिंदुस्तान के अंदर बड़ा नाम है उनका। मैं छोटा आदमी हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ। वैसे लोग अगर गुलबर्गा में अगर हमारा हुकूमत चाहिए तो आप अगर मजबूती से अगर प्लान करें तो आज गुलबर्गा कारपोरेशन हमारे हाथ में रहता था। देखो आज गुलबर्गे के इतिहास में परसों मोदी साहब आए कर्नाटक के अंदर, उन्होंने बोल रहे, आज मोदी साहब बोल रहे, आज गुलबर्गे की एआईसीसी के प्रेसिडेंट के गांव में उनके घर में आज भाजपा का मेयर बनाए बोल के बोल रहे। वो मेयर कैसा बनाए साहब को नहीं मालूम है, मोदी साहब को। उन्होंने भी बहुत बड़े आदमी है, मैं उनका भी नाम नहीं दे सकता हूँ, क्यों बोले तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। जो यहाँ पे लोकल लीडर जो नीच काम करके जो हुकूमत पकड़ने का जो बीजेपी जो ऑपरेशन कमल करे, लोकल के लीडर, यहाँ का जो दत्तात्रेय पाटिल है ना, ख़त्म हो चुका है इनका। अभी लास्ट इलेक्शन है, अब जा रहे हैं तो पूरा बैग तैयार करना ना, तो अभी बैग तैयार है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2023 में साउथ के अंदर जेडीएस का झंडा लहराएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ आवाम को।